Hey friends, good evening everyone. Uh, in this session, actually all we know that we are doing the current affairs session and we have set the target to achieve 3000. We have done approx 3000 current affairs because it plays vital role in our selection, especially in PT or also in mains. So let's start the session. Uh, then the first one is asking the which state became the first in India to implement Uniform Civil Code. Then the Uniform Civil Code here asking so according to the statement, but there is option no Goa is not mentioned here है ना उत्तराखंड है ना तो आपको ये जानना है कि ना है ना आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है उत्तराखंड बट यदि ऐसे ना जो क्वेश्चन जैसा पूछा है कि फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि इसमें गोवा ऑप्शन है तो फर्स्ट आपको गोवा टिक करना है ठीक है हालांकि यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड हाँ या इट्स करेक्ट ओके विच पोर्टल वाज लॉन्च फॉर ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस अक्रॉस इंडिया जो क्रिमिनल केसेस को जो ट्रैक करते हैं पूरे भारत में संपूर्ण भारत में वो कौन सा पोर्टल है हमारा आईसी जेएस है ना आईसी जेएस विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू हेल्प फर्स्ट टाइम वोटर्स सीवीजे है ना कौन सा हमारा ऐप है जो कि लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो फर्स्ट टाइम वोटर को तो सीवीजी लैब हु वाज अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024 में किन्हें तो जस्टिस संजीव खन्ना को अपॉइंट किया गया था न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना तो जस्टिस संजीव खन्ना से 2024 में अभी कौन है हमारे भूषण गवई है ना भूषण गवई है व्हाट इज द न्यू इनिशिएटिव टू मॉनिटर फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन है ना क्या वो इनिशिएटिव है पहल है जो कि मॉनिटर करता है जो फेक जो न्यूज है और जो मिस इन्फॉर्मेशन है गलत जो सूचनाएं दी जाती हैं तो पीआईबी फास्ट चेक है ना पीआईबी ए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना तो पीआईबी जो है फास्ट चेक में जो फेक न्यूज है या जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे क्या किया जाता है हैंडल किया जाता है इन द नेक्स्ट स्लाइड which metro became India's first to introduce DGP smart card है ना in Lucknow metro this question is repeated here Lucknow metro already we have discussed about it Lucknow metro is India's first to introduce DGP smart card है ना तो our answer is Lucknow metro और DGP स्मार्ट कार्ड जो लॉन्च किया है लखनऊ मेट्रो ने किया है हमारा The government launched which initiative to map urban trees using all these are so National Urban Tree Atlas. Okay. Who is the current chairperson of the Lok Sabha Ethics Committee? Vinod Shonkar. Which Indian state is first to implement 100% e-cabinet system? It's a Nagaland. 100% e-cabinet system. E-cabinet system 100%. The answer will be Nagaland. Which platform did India launch to track health of pregnant women and infant? है ना तो कौन सा प्लेटफॉर्म है इंडिया ने लॉन्च किया है ट्रैक करने के लिए हेल्थ को किसके हेल्थ को स्वास्थ्य को जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है जो गर्भ धारण किए हुई जो महिलाएं हैं एंड इन्फेंट्स को है ना बच्चों को है ना नवजातों को के लिए तो यूविन पोर्टल कौन सा यूविन पोर्टल चलिए In the next slide, which airport became India's first to operate on 100% green energy? Yeah, very important questions, and I hope you are able to recollect such type of information, such information in the exam hall, in the exam center, at the exam center. So, which airport became India's first to operate on 100% green energy? Cochin International Airport. 100% green energy airport, Cochin International. Yeah, Cochin International. Which Indian city was declared UNESCO World Heritage Site? Which Indian city was declared UNESCO World Heritage Site in 2024?
इट्स ए ग्वालियर फोर्ट, है ना, ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का जो है, ग्वालियर का जो किला है ना, ग्वालियर किले को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2024 में डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एम्स 2, विकसित भारत का जो संकल्प यात्रा है उसका उद्देश्य क्या है? तो सैचुरेट स्कीम्स एट ग्रास रूट, है ना, सैचुरेट करना विकसित भारत को, जो भी स्कीम्स चलाए जाते हैं उसको है ना ग्रास रूट तक ले जाना है ना, जमीनी स्तर तक उसे पहुंचाना है ना। विच प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च फॉर गवर्नमेंट एग्जाम कोचिंग इन रीजनल लैंग्वेज, तो दक्ष पोर्टल है ना, कौन सा जो है प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोचिंग करना है ना रीजनल लैंग्वेजेज में, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं में, तो दक्ष पोर्टल है ना। विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो कहाँ पे है सबसे ज्यादा? जो एसएचजी हम लोग जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट, है ना, तो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेल्फ ग्रुप? आवर आंसर इज ओडिशा, है ना, ओडिशा, ओडिशा हैज द हाईएस्ट सेल्फ ग्रुप। Which state topped in overall implementation of the PM गति शक्ति प्लान, है ना, पीएम गति शक्ति प्लान में कौन सा स्टेट जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो है कार्यान्वयन में सबसे आगे है? तो हमारा महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियाज रिमैप मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, है ना, मैटरनिटी जो बेनिफिट स्कीम है उसका नाम जो है क्या लिख दिया गया है? पीएम मातृत्व बंधन योजना 2.0, है ना, मातृत्व बंधन योजना था जो पीएम मातृत्व बंधन योजना बन चुका है ना। Which city recently hosted the International Solar Alliance? Already this question earlier slide we have seen. तो then इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में 2024 का आयोजित किया गया। हमें ये भी मालूम है ना, ये इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ना, ये 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका गठन हुआ था, है ना। विच इंडियन स्टेट लॉन्च एकलव्य ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर जो शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति जो छात्र हैं, तो ओडिशा ने है एकलव्य ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप, ओडिशा ने लॉन्च किया है ना। द स्मार्ट सिटी मिशन डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू, स्मार्ट सिटी मिशन का जो डेडलाइन है वो बढ़ाया गया था जून 2024 तक। ये तो रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये एकलव्य ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। आईएसए का जो मीटिंग हुआ है ना, कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में, याद रखना है। पीएम मातृत्व बंधन योजना 2.0 सही है। पीएम गति शक्ति प्लान में आगे जो है महाराष्ट्र है। इन द नेक्स्ट स्लाइड हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार एज ऑफ, ये 2024 का है ना, गवर्नर ऑफ बिहार 2024 में कौन थे? तो रमेश व्यास। अभी कौन है? कमेंट करना है आपको, यदि आप कमेंट नहीं करते तो कम से कम खुद भी देख लो, है ना। आपको क्या करना है? ओके, तो पैंडेमिक ट्रीटी ग्लोबल स्तर पे जो लॉन्च किया गया है, पैंडेमिक ट्रीटी का ड्राफ्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ब्रिक्स का समिट 2024 में कहा हुआ था? ब्राजील में, है ना। ब्रिक्स समिट 2024 का ब्राजील में हुआ था, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, है ना, रियो डी जेनेरियो। विच कंट्री ऑफिशियली अडॉप्टेड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर, लीगल टेंडर के तौर पे 2024 में? आपको पता है सेंट्रल अफ्रीकन जो है रिपब्लिक, जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर मान्यता दे दी है ना, लीगली इसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, आधिकारिक तौर पे अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर, है ना, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने। इंडिया पर कैपिटा इनकम एज पर बजट 2024-25 में जो है इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है बजट के हिसाब से वो कितना है? 1.72 लाख, है ना, 1.72 लाख है। आपको कितना मिल रहा पर कैपिटा इनकम है हमारा भाई, तो है ना, तो सबका पर कैपिटा इनकम तो सबके पास इतनी होनी चाहिए ना। तो इंडिया पर कैपिटा इनकम है 1.72 लाख,
ठीक है। विच स्कीम एम्स टू बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, भारत सेमीकॉन मिशन। कौन सा स्कीम जो है एम करता है इंडिया का जो है ना बूस्ट करता है वो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। तो भारत का सेमीकॉन मिशन हमें वेल नोन है, हम सब जानने से बहुत अच्छा सा। विच ई कॉमर्स रूल वाज proposed to limit flash sales and fake review। तो ई कॉमर्स रूल्स है ना, किसी भी चीज का है ना, ई कॉमर्स रूल वाज प्रपोज टू लिमिट फ्लैश सेल्स एंड फेक रिव्यू, है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के हिसाब से ही होगा। तो ये तो सामान्य से अपनी अपनी समझ की बात है। विच ऐप लॉन्च्ड बाय आरबीआई इनहेंसेस डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी, है ना। कल भी हमने क्वेश्चन आया था, मैंने डिस्कस किया था। आरबीआई ने इनहेंस किया डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर के, तो वो क्या है हमारा दक्ष है, दक्ष है ना। इंडिया करंट अकाउंट डिफिसिट इन 2024 में जो इंडिया का जो करंट अकाउंट है ना, चालू जो खाता घाटा था, कितना एस्टिमेट किया गया है, 1.5%, है ना, 1.5%। इंडिया करंट अकाउंट डिफिसिट इन 2024 इज एस्टिमेटेड अराउंड 1.5%। विच इंस्टीट्यूट बिल्ड इंडिया फर्स्ट एआई सुपर कंप्यूटर एरावन, वो कौन सी संस्था है। विच इंस्टीट्यूट बिल्ड इंडिया का भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, सीडैक, क्या, सीडैक, ठीक है। तो एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एरावत, है ना। इंडिया का पहला एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एरावत, इसको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर है वो भी एआई, ठीक है। तो विच मिशन एम्स टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट, तो गगनयान मिशन है हमारा, है ना। मैन्ड स्पेस फ्लाइट है ना, ये जुलाई 2025 में ही बात चल रही है ना। विच आईआईटी डेवलप एंड अफोर्डेबल वाटर फ्रॉम एयर डिवाइस, अफोर्डेबल वाटर फ्रॉम एयर डिवाइस के लिए, तो इसने पता है क्या, कौन सा, आईआईटी मद्रास, है ना, आईआईटी मद्रास। हाँ तो कुछ रिलेवेंट अच्छा क्वेश्चन तो इसको मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ याद रखना। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस चीफ फैब्रिकेशन प्लांट, है ना, ये पहले ही पूछा गया है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस चीफ फैब्रिकेशन प्लांट इज सेटअप इन गुजरात। व्हाट डज द इंडस, ये देखो इंडिया का है, इंडस लग गया तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया यूएस का एक इनिशिएटिव फोकस ऑन इंडिया यूएस डिफेंस चेक, इंडिया यूएस डिफेंस चेक है। विच स्कीम ऑफर्स फ्री कैंसर ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत, तो पीएम जन आरोग्य योजना के तहत है ना, प्रधानमंत्री का जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत क्या है, ऑफर करता है फ्री कैंसर ट्रीटमेंट का अंदर आयुष्मान भारत के तहत, है ना, पीएम जन आरोग्य योजना। तो ये सारी जो जानकारी है ये करंट ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफी स्कोरिंग है। तो आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहोगे, अपडेट रखोगे अपने आप को, तो आपका काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। और जो सामान्य सी जो भी और जो ह्यूमैनिटी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो हिस्ट्री हुए, ज्योग्राफी हुए, पॉलिटी हुए, इकोनॉमिक्स, तो उसका यदि आपके पास अच्छा समझ है और ज्यादा अच्छा समझ भी नहीं, एक साधारण सा समझ भी है ना, मीडियम लेवल का, और वहां से आप कर लेते हो क्वेश्चन, तो काफी स्कोर आपका अच्छा कर सकता है। हालांकि आपको ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, हर जगह जो है नेगेटिव मार्किंग है ना, बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो आप कोशिश करोगे फेकबाजी जो है ना, फेक में नहीं सिलेक्ट करना है, जो आपको सही लगे बिल्कुल उसी को सिलेक्ट करना है। और हम आशा करते हैं कि अब जिस ढंग से प्रशासन जो है ना कार्यरत है, तो जो काम हो सके कि इस बार जो है जो पेपर लीक के मामले वगैरह आ जाते थे वो ना हो, और यदि ऐसा होता है तो कटअप वगैरह जो है ना बिल्कुल सीमित रहता है। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा भी पढ़े ना ढंग, थोड़ा भी ढंग से, बिल्कुल साल 2 साल 3 साल से मान लो पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी ढंग है ना उनके पास, तो वो आराम से क्वालिफाई। मैटर होता है क्या कि पेपर लीक के कारण या कुछ आंतरिक ऐसे, हम समझ ही रहे हो, आंतरिक ऐसी भी गड़बड़ियां हैं जो, अब तो एक क्वेश्चंस के लिए है ना मेरिट हाई चल जाएगा, यदि कुछ लोग भी ऐसे 2 4 भी यदि वो गलत हरकत कर देते हैं, और वो 2 4 से सोच लो 2 4 100 के पास खुल जाएगा। और फिर क्या होता है कि जो बच्चे ईमानदारी से करते हैं अपना मेहनत से, उनके लिए तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। और जो कभी पढ़े नहीं, बस सिर्फ
नाम का उनके पास चला गया, वो सिर्फ रट्टा मारा बैठा या जैसे भी। तो कटअप इसके कारण ही हाई जाता है, और ज्यादातर कटअप इसी के कारण हाई जाता है। वो कहीं ना कहीं ज्यादा साजी अभी भी जो है, चाहे आंतरिक तौर से हो बाहरी तौर से, वो उसी के कारण। यदि जालसाजी न हो तो मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ और कि वो कटअप जाएगा ही नहीं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी हैं सही ढंग से, जिन्होंने 2-3 साल पढ़ा है, उनका रिजल्ट बिल्कुल हो जाता। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी, सिस्टम में खामियां कुछ तो है। तो जो स्कीम है कैंसर ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत का, है ना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, व्हाट इज द डीबीटी, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर सपोर्टिंग जो ट्रैवल जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो सेज है हमारा, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर सपोर्टिंग ट्रैवल स्टूडेंट्स को कौन सा करता है, तो हमारा सेज करता है। विच प्रोग्राम सपोर्ट्स यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड क्रेडिट के लिए, तो पीएम युवा 2.0, है ना। कौन सा प्रोग्राम जो है सपोर्ट करता है यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके क्या, थ्रू ट्रेनिंग एंड क्रेडिट के तहत, पीएम युवा। ठीक। विच स्कीम ऑफर्स हेल्थ आईडी टू एवरी इंडियन सिटीजन, आभा आईडी, है ना। जो प्रत्येक स्कीम जो है वो, विच स्कीम कौन सा स्कीम जो है ऑफर्स करता है हेल्थ आईडी, जो स्वास्थ्य कार्ड देता है ना, प्रत्येक सिटीजन को, भारतीय नागरिक को, वो है आभा आईडी। नेक्स्ट वन,